हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 30 सितंबर है और आज ना संतान सप्तमी है। मतलब कि संतानों के लिए जो फास्ट किया जाता है वो है, मतलब सावन के बाद बहुत सारे फास्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो नन्नू को यहाँ पर नहला करके मैं उसकी कंघी चोटी कर रही थी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और आपने देखा भी सौरभ ने उसके आकर पैर पड़े हैं। सौरभ डेली नहा कर आते हैं तो उनकी आदत ही है, मम्मी के पैर पड़ेंगे और नन्नू के पैर पड़ेंगे। तो नन्नू के यहाँ पर बाल एक्चुअली फिर से खुल गए थे तो मैंने उसकी फिर से पूनी बनाई है। और मैं भी अब नहा कर आ गई हूँ। तो बस आज हेयर वॉश करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है संतान सप्तमी वाले दिन। और ऋषि पंचमी जो अभी मैंने फास्ट किया था, जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा है, वहाँ उस दिन भी हेयर वॉश करना ज़रूरी होता है। तो बस अब जल्दी से, मतलब मैंने अभी कुर्ता ही पहना हुआ है क्योंकि अभी जा कर के थोड़ा सा पूजा वूजा की भी तैयारी करनी है मम्मी के साथ में। तो उसके बाद फिर मैं फ्री होकर आराम से साड़ी पहनूंगी पूजा का जब टाइम हो जाएगा तब। तो ये आज ना गुड़ के पुए बनाए जाते हैं, इसको पुए बोलते हैं, गुड़ की पूरियाँ बोल दीजिए। तो ये इसका भी कुछ मतलब वो होता है, गिनती की बनती हैं कि दान दक्षिणा के हिसाब से ही बनती है, पंडित जी को भी दान करना होता है। तो जैसे मेरा और मम्मी का फास्ट है तो मेरे तरफ से 7 जाएंगी पूरियाँ, मम्मी की तरफ से 7 जाएंगी पंडित जी को, और साथ में खाने के हिसाब से भी। और हमने साथ ही साथ पूरियाँ भी बना ली थी लंच के हिसाब से सौरभ लोगों के लिए कि इन लोग के लिए हो जाएगा। फिर पूजा में बैठ जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। नानू क्या चीज़ है, क्या कर रहे हो आप। हेलो गाइस, सो पुए वगैरह बन गए। आज पुए का प्रसाद लगता है और पंडित जी को दान भी करना होता है, जैसे 7 मेरी तरफ से 7 मम्मी की तरफ से, और साथ साथ खाने भी पड़ते हैं। बस मैं तैयार होने आ गई हूँ। पंडित जी पूजा कराने आने वाले हैं, मम्मी ने फ़ोन कर दिया है। साड़ी यार समझ में नहीं आ रही, मुझे साड़ी ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। थोड़ी सी हैवी साड़ी यही पहन रही हूँ, मैंने पिछले बार महालक्ष्मी व्रत में पहना था अगर आपको याद हो तो। और मेन ब्लाउज़ का पंगा पड़ रहा है, ब्लाउज़ सारे छोटे पड़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो ये रेडीमेड ब्लाउज़ है, होपफुली ये हो जाएगा। तो रेडीमेड ब्लाउज़ पहन रही हूँ। पहले मैंने सोची थी सिंपल सी साड़ी पहन लूँ, वो जो साड़ी मुझे पहननी थी सिंथेटिक सी, वो दिख ही नहीं रही है। और मुझे लग रहा पंडित जी ना आ जाए, तो ये है जो पहन लो जल्दी से पूजा करके, फिर तो चेंज कर ही लेना है। चलो फिर मैं साड़ी पहन के फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ा रुक के। सो गाइस फाइनली मुझे वो वाला ब्लाउज़ भी नहीं हुआ, तो एक और रेडीमेड का ब्लाउज़ था मेरे पास। रेडीमेड ये थोड़ा सा लूज़ है, मुझे पहले लूज़ होता था। तो फाइनली मैंने ये पहन लिया है। और ये बैंगल्स मैंने येलो वाली पहले से डाली हुई थी, उनके साथ मल्टी कलर की और डाल ली हैं, तो थोड़ा सा मैच हो गया है। अब बस जल्दी से कॉम कर लेते हैं। उस टाइम पे मैंने बस ऊपर ऊपर से ही कॉम किया था, अच्छे से नहीं किया था। अब थोड़ा सुलझा करके कर ले रही हूँ। और नन्नू पता है वहाँ पर वो कैंची से एक कार्डबोर्ड को लेकर काट रही है और पूरे रूम को वो तहस महस कर रही है। मैं आराम से उसको क्लीन करूँगी पूजा वजह से, मतलब मैं जब फ्री हो जाऊँ उसके बाद। और बस जल्दी से थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। मेरी आईब्रोज़ के लिए सब बोल रहे हैं कि हाँ यार मेरी आईब्रोज़ जो है ना वो उड़ चुकी हैं, पता नहीं प्रेगनेंसी की वजह से या जो भी है, बहुत कम रह गई हैं। और लिप बाम लगाया मैंने मैट लिपस्टिक लगाने के पहले, क्योंकि मैट लिपस्टिक अगर आपको लगाने है उसके पहले लिप बाम लगा लो तो बढ़िया से लग जाती है वो। तो बस ये मैं रेडी हो गई हूँ और पंडित जी भी बस आ ही गए हैं। तो आज मैं पूजा वूजा ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी वरना आप लोग ना बोर हो जाते हैं। तो पंडित जी ना यहाँ पर केले के पत्ते में जो गंगा किनारे की जो रेत होती है उससे वो बना रहे हैं शंकर पार्वती जी, और शंकर जी का ना जटा बना रहे थे, गंगा बना रहे थे। तो नन्नू पूछ रही थी क्या है। उनके बालों पे होती है शंकर जी के। वो दिखती नहीं है, वो बांधे हुए होते हैं ना अपने बालों से, अंदर घुसी हुई होती है वो। तो नन्नू के बहुत सारे सवाल थे, गंगा जी क्यों होती हैं, कहाँ होती हैं, दिखती नहीं है, चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा भी बनाओ आप, तो चंद्रमा बनाया था पंडित जी ने। खैर, तो एक मोहल्ले के पास में एक दादी रहती है, वो भी आ गई है पूजा करने के लिए। तो आज संतान सप्तमी में चूड़ी चांदी की होती है, उसकी पूजा की जाती है। तो उसको पहले क्या किया जाता है, देखिए मम्मी जैसे दूध से धो रही है ना, वैसे दूध और पानी से धोया जाता है, हो सके तो गंगा जल से भी धो लो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बस उसके बाद ना इसमें ये ऐसे पूजा के दौरान, मतलब पूजा जब स्टार्ट होने वाली होती है उसमें इस तरीके से दूब को बांध के और ये भगवान जी के पास रखा जाता है। जब पूजा हो जाती है ना फिर इस चूड़ी को पहन लिया जाता है। तो बस नॉर्मल हम पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर जो वीडियो कैप्चर हो रहा है वो नन्नू मैडम कर रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है कैमरा। तो बस हवन आरती करने के बाद अब मैं पंडित जी लोग के लिए चाय बना रही हूँ, मम्मी की, पंडित जी की, और वो जो दादी आई हुई हैं उनकी। तो स्टील के ग्लास में पंडित जी को दी जाती है चाय, मतलब वो कप अप में इतना प्रेफर नहीं करते हैं पंडित जी लोग। और मम्मी लोग का भी जैसे फास्ट है तो मैंने सोचा तीनों को ही स्टील के ग्लास में दे देती हूँ, बेटर होगा। तो बस उन लोग की चाय छान के जल्दी से दे देते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा रुक के।
हे गाइस, हम लोगों ने प्रसाद खा लिया है। आज के दिन ना पुए खाए जाते हैं, मीठी पुए जो गुड़ के आपने देखे बनाए हैं हम लोगों ने। तो ना ऐसा होता है 7 पुए खाए जाते हैं। तो अब 7 तो इकट्ठे खा नहीं जा सकते क्योंकि बहुत मोटे मोटे होते हैं वो। तो हम लोग क्या करते हैं 7 पुए के एक एक टुकड़ा हर एक पुआ का रख लेते हैं। 7 वो टुकड़ों को तो खाते ही है, मतलब हर एक पुआ का एक एक। और उसमें से जितने भी खाना हो, आपको 3 खाना हो 4 खाना हो, वो रख लो प्लेट में, बाकी का थोड़ा साइड कर दो। और जो बचे हुए पुए हैं जैसे नहीं खाना है मान लो, तो वो कल खाए जाएंगे, आज नहीं खाए जाएंगे। लेकिन सिंस मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मम्मी ने बोला है कि नेक्स्ट टाइम, मतलब कि उस टाइम पे फलहार, मतलब दूध बनाना वगैरह, खोया वगैरह खा लेना थोड़ा सा सही रहेगा। वरना मतलब पुए तो नहीं खाए जाएंगे दोबारा, लेकिन ये फलहार टाइप्स कर सकते हैं, मूंगफली वगैरह जो भी खाना हो करके। और हाँ, एक और बात तो बताना भूल ही गई कि ना ये आज चूड़ियों का महत्व होता है। तो देखो ये 2 चूड़ी है मेरे पास। एक चूड़ी क्या हुई थी कि जब फर्स्ट टाइम ये जो प्लेन वाली आपको दिख रही है ना, ये मैंने फर्स्ट जब संतान साथे रही थी, ये मेरा 3rd ईयर है शायद, हाँ। तो जब फर्स्ट टाइम रही थी मैं, तो मैंने सोचा था परमानेंट इसको डाली रहूंगी, मैं नहीं बदलूंगी। तो मैंने परमानेंट डाली थी, मतलब वाली बैंगल को। फिर क्या हुआ, मैं सिनी की शादी में गई अपने मायके, दूसरे कंगन चेंज वेंज किए, तो पता नहीं वो उसके अंदर फंस गई थी ये वाली बैंगल, तो मुझे दिखी नहीं। तो मुझे लगा खो गई। फिर लास्ट ईयर जब मैंने फास्ट रखा तो फिर नई बनवाई, ये जो आपको डिजाइन वाली मिल दिख रही है वो नई बनवाई मैंने। फिर जब वो बैंगल मैंने दोबारा पहनने के लिए निकाले, जिसके अंदर वो घुस गई थी, तो उसके अंदर फिर मैंने दिखा रही तो इसके अंदर है संतान साथी की चूड़ी, बना मुझे लग रहा था कहीं टपक गई। तो इस चक्कर में मेरी 2 हो गई हैं। खैर जी, कितनी भी ले लो, कई लोग तो हर साल बनवाते हैं, या कई लोग ये ऐसे रिंग टाइप का पहनते हैं, मतलब गोल्ड का पहन लो चाहे चांदी का पहन लो। लेकिन इनकी कुछ खास चूड़ियों की कुछ खास वजह होती है। इसमें ना कुछ जैसे देखोगे, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए ये जहाँ पर चूड़ी का एंड है वहां पर आपको ऐसे लाइन सी दिख रही है, 4 और 3 मतलब 7 ऐसे लाइन होती हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये मतलब ऐसे ऐसे बनी होती लकीरें, उस लकीरों सी 7 होती हैं ये। और ये पर्टिकुलरली मतलब संतान सप्तमी की जो चूड़ी होती है उसी में ही होता है। तो जब आप शॉप में लेने जाते हो ना, तो दुकानदार को ये बोलना पड़ता है कि संतान सप्तमी की चूड़ी चाहिए। ऐसा नहीं कि चांदी की कोई भी चूड़ी पहन लो, कोई बैंगल चल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लोग यहाँ पे ये वाला फास्ट नहीं रखते हैं, होली अष्टमी जो आएगा अक्टूबर में उसमें वो रखते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं रखा जाता है, हमारे संतान साथ रखी जाती है। और नन्नू के बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था। कई वैसे बॉय के होने के बाद करते हैं कई लोग, बट संतान तो संतान है, क्या करना है, मतलब कि ना लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उनकी खुशहाली के लिए रखा जाता है फास्ट ये। मुझे ना आज एकदम से एक कमेंट याद आया वीडियो एडिट करते वक्त कि कई लोग एक दो लोग हैं वो कमेंट करते हैं कि मैंने सेकंड बेबी इसलिए प्लान किया है क्योंकि मुझे लड़का चाहिए है, क्योंकि मेरी पहली बेटी लड़की है। तो इस चीज़ को मैंने पहले ही बता रखा है, शायद उनको नहीं पता होगा कि मैंने सेकेंड बेबी क्यों प्लान किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ नन्नू, कि आज से कुछ साल बाद जब हम नहीं रहे तो नन्नू का कोई अपना रियल होता है। इसलिए जस्ट नन्नू की कंपनी के लिए, भले वो लड़की हो जाए भले वो लड़का हो जाए, लेकिन नन्नू के साथ के लिए कोई रहे। आज की डेट में आपको ही पता है कुछ भी मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लड़का हो कि लड़की हो, है ना, मतलब सब बराबर ही है। लेकिन हो गया, कई लोग की सोच अभी भी वहीं की वहीं है, तो उन्होंने बोलते हैं कि अगर लड़की होगी तो तीसरा प्लान करेगी सोनल। खैर ठीक है, अपनी अपनी सोच है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना अपनी साड़ियाँ वगैरह सब इसमें रख दी हैं बैग में, क्योंकि कुछ ऋषि पंचमी वाली साड़ियाँ भी निकली हुई थी और बहुत अलमारी जो है ना मेरी उथल पुथल हो रही थी। मैंने बोला आज जमा ही लिया जाए। और मैं अभी ना सो गई थी थोड़ा देर के लिए, रेस्ट करने के बाद उठ के ही फिर मैं इस काम पर लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं थक तो बहुत गई थी, थोड़ा सा आराम करने के बाद एनर्जी आई है। तो ये बेडशीट चेंज कर रही हूँ। आपको पता वैसे भी वो जो इसके पहले डार्क कलर की बेडशीट थी, बड़े बड़े फूल बने हुए थे ना, वो मुझे कम पसंद आती, तो उसमें ना कुछ जल्दी से दिखता नहीं है। मुझे लाइट कलर की बेडशीट, मैंने आपको बताया बारीक प्रिंट की, छोटी प्रिंट की ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वाली जो बेडशीट मैंने बिछाई है, ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट मतलब बेडशीट्स है। तो ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, बेडशीट्स का फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा है। तो बस ये बेडशीट बिछाने के बाद नन्नू हाँ रुमाल ली हुई थी, उससे बोलती मम्मा इससे पिलो कैसे बनाते, तो मैं उसको सिखा रही थी ऐसे बनाया जाता है। और छोटे में आई एम श्योर आप लोगों ने भी सबने बनाया होगा इसको, पिलो को। मतलब यही कुछ चीज़ें होती थी जो हम लोग करते थे उस टाइम पे। टीवी फोन्स इतना हम नहीं देखते थे, राइट, बट इनका भी अलग ही क्रेज़ होता था हमारे टाइम पे भी, है ना। हेलो एवरीवन, आज की सुबह बज चुके हैं, कितने टाइम बज चुके हैं और ये मेरी मौसी आ गई है। वैसे तो मेरी मम्मा जैसी लग रही है, मगर ये मेरी मौसी आ गई है।
मेरी प्यारी मौसी। अच्छा बाय। अच्छा सुबह मिलेंगे। क्या है मेरी मम्मा को बहुत काम है, इसलिए बहुत टाइम लगेगा। तो फाइनली रूम हो गया है अच्छा, और साफ़ रूम में बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन कर दिया है हम लोगों ने। नन्नू भी बेचारी मेरे साथ आज काम कर रही थी, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, तो वो भी मेरे साथ, मतलब ड्रेसिंग टेबल तो उसी ने ही क्लीन की है, डस्टिंग करी है। तो बस लगे हाथ मैंने बोला यहाँ की और बेडशीट एक सी कर देती हूँ। यहाँ की बेडशीट हालांकि मुझे चेंज करना था, मैंने बोला चलो ठीक है, रात हो रही है, कल चेंज करेंगे। और जल्दी से बस थोड़ी सी झाड़ू निकाल दे रही, क्योंकि किरकिर हो रहा था, मतलब वो हो जाता है ना, थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा था। तो बस वैसे रात को हम लोग लगाते नहीं है झाड़ू, लेकिन हो गया। और आज हमारे यहाँ पे तवा नहीं रखा जाता है, तो लोहे की कढ़ाई में आप देखो पराठे बनाए जा रहे हैं। अब कढ़ाई में पूरियाँ बनती है, तो पूरियाँ अब कौन बनाए, रोटी बन नहीं सकती है। तो पूरियाँ भी सुबह भी खाई हैं सब ने, तो इसलिए पराठा बना दिया है। और साथ के साथ पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। तो मम्मी ने पत्ता गोभी काट दिया था, और मम्मी नन्नू को लेकर वहाँ बैठी हुई हैं टीवी वाले रूम में, दोनों बातें कर रहे हैं। तब तक कि मैं यहाँ पर पत्ता गोभी को फ्राई कर दे रही हूँ। बिना प्याज के हम लोग फ्राई करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मिर्च नहीं डाल रही हूँ, इसलिए कि ठीक है यार, नन्नू भी खा लेगी अच्छे से। नन्नू को ज़रा में ही, मतलब इतनी स्मार्ट है ना, उसको चिली पनीर में मिर्च नहीं लगती है, चाउमीन में मिर्च नहीं लगती है, और ऐसी सिंपल सब्ज़ी में तुरंत उसको मिर्च लग जाती है। तो सब्ज़ी भी पकी गई है, ढक जाएगी जल्दी से, ढक दी है मतलब जल्दी से पक जाएगी। जब तक कि मैं मसालेदाने का डब्बा वगैरह साइड में रख दिया है। और जो बर्तन मुझे लग रहा है वॉश करने लायक हैं, तो वॉश कर दे रही हूँ। ज़्यादा गंदे नहीं हैं, अदरवाइज़ मैं बाहर रख देती दीदी के लिए। तो पटा बिल्ला और ये थाली वगैरह जो है मैंने यहीं वॉश कर दिया है। और जो सुबह दीदी धोकर गई थी बर्तन, तो उनको भी लगे हाँ जमाई ले रहे हैं जब तक सब्ज़ी पक रही है। तो वही है, मतलब एक बार किचन में घुसो और मूड बढ़िया हो, मतलब अगर काम अपनी कर रही हो बॉडी, हम एक्टिव हों, तो फिर 10 काम खड़े खड़े वहीं पे ही हो जाते हैं, वरना तो थोड़ा भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस लगे हाथ बर्तन भी जम गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ गैस वगैरह क्लीन है ना जो, वो मैं रात को करूँगी। और यहाँ सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है, इसमें बस थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाल देते हैं, आधी चम्मच करीब, और इसको मिक्स करके फिर नन्नू की जल्दी से प्लेट लगा देते हैं, तो दादी नन्नू को खिला देंगी। तो बस पराठा और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बड़े आराम से वो खा लेगी, तो उसको दे देते हैं। उसके बाद फिर मैंने भी ले लिया था फलाहार, तो एक खोया, चीनी, दूध और एक बनाना लिया है बस। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।